नमस्कार दोस्तों, बहुत-बहुत स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी सेंटर में। तो जैसा कि मैंने आपको पहले एमसीक्यू में 25 क्वेश्चन यहाँ पे कराए थे, आज मैं इनको पूरा आपको 75 क्वेश्चन कराने की कोशिश करूँगा यहाँ पे और देखते हैं कितना टाइम यहाँ पे होता है और कितने क्वेश्चन मैं आपको करा पाता हूँ। दोस्तों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे मैं करा रहा हूँ आपको, अगर ये एग्ज़ाम में नहीं आते तो आप एक बार ज़रूर इन क्वेश्चनों को पढ़ें। ये आगामी एग्ज़ामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पे होने वाले हैं और आप सभी कमेंट करके ज़रूर बताना इनमें से आपके कितने नंबर यहाँ पे बनते हैं। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। लेट्स गो। तो 26वां प्रश्न जो इसमें है, प्रसिद्ध सामंत को बंसी वादन के कारण आचार्यों ने हरण कर लिया था। तो ये पूछ रहा है प्रसिद्ध जो सामंत थे बंसी वादन के कारण आचार्यों ने हरण कर लिया था। तो किसको किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। किसको किया था? माधव सिंह भंडारी। सुमेलित नहीं है। राजकीय वेधशाला मनोरा पीक, टारा अनुसंधान केंद्र श्रीनगर, भारतीय खान ब्यूरो देहरादून, वैक्सीन रिसर्च इंस्टीट्यूट पटवा डांगर। तो 27वें प्रश्न का उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन बी। क्या है इसका उत्तर? ऑप्शन बी, टरार अनुसंधान केंद्र। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है हमारा, राज्य का दूसरा सैनिक स्कूल कहाँ निर्माणाधीन है? राज्य का जो दूसरा सैनिक स्कूल है वो कहाँ निर्माणाधीन है? ये है आपका रुद्रप्रयाग। कहाँ पे है? रुद्रप्रयाग। 29वां प्रश्न है, सुमेलित नहीं है। इसमें आपको दिख रहा होगा फर्स्ट में ही जो एवरेस्ट ट्विंस है ये बछेंद्री पाल, सुमेलित नहीं है इसमें। तो बढ़ते हैं अपने 30वें प्रश्न की ओर। 30वां प्रश्न जो है हमारा, केंद्र द्वारा गोमुख से उत्तरकाशी तक भागीरथी के दोनों तटों को कब इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया था? अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा ये कब घोषित किया गया था, 2012 में। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 2012। राज्य की प्रथम मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड सुंदरी। तो राज्य की प्रथम मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड सुंदरी कौन थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ए। कौन थी? रितु उपाध्याय। राज्य का सर्वाधिक व सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? अल्मोड़ा व पिथौरागढ़। ऑप्शन सी। अरबी के पत्ते व बेसन आदि से बना व्यंजन कहलाता है। अरबी व पत्ते अरबी के पत्ते व बेसन आदि से बना व्यंजन क्या कहलाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ए। 33 का ए। क्या कहलाता है? पत्यूड़। उत्तर भारत का केरल किसका उपनाम है? उत्तर भारत का केरल है हरिद्वार का उपनाम। किसका है? हरिद्वार का उपनाम। 35वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे दिगतड़ बाजार कहाँ है? दिगतड़ बाजार। दिगतड़ बाजार है आपका कहाँ पे? डीडी हाट। कहाँ पे है? ऑप्शन डी, डीडी हाट। कुमाऊं का बैरम खां किसे कहा जाता है? कुमाऊं का जो बैरम खां कहा जाता है वो किसको कहा जाता है? शिवदत्त जोशी को। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। खुमरी नामक खुमरी नामक राजनीतिक व्यवस्था का संबंध किस जनजाति से है? जो खुमरी नामक राजनीतिक व्यवस्था का संबंध है वो किससे है कह रहा है? ये तो है आपका ऑप्शन ए, जौनसारी लोगों से। किससे है? जौनसारी जनजाति से। अगला प्रश्न है आपका, बद्रीदत्त पांडे के अनुसार चंद राजवंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? बद्रीदत्त पांडे के अनुसार चंद वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? ये था कीर्तिचंद्र। कौन था? कीर्तिचंद्र। 39वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे यदु राजवंश का संस्थापक कौन था? यदु राजवंश का संस्थापक था आपका कौन था? सेनवर्मन। कौन था? सेनवर्मन। तो बढ़ते हैं अपने 40वें प्रश्न की तरफ। तो 40वां प्रश्न हमारे यहाँ पे, केदार खंड में किस पुरा प्रजाति को भिल्ल कहा गया है? केदार खंड में किस पुरा प्रजाति को भिल्ल कहा गया है? तो इस 40वें का हो जाएगा आपका ए। किसको कहा गया है? किरात को। 41वां है, कविता के कवि कौन है? जूही की कली कविता के जूही की कली कविता के कवि कौन है? 41वां। तो इसका सही उत्तर है आपका बी। कौन है? निराला। दिवसावसान का समय मेघमय आसमान से उतर रही संध्या सुंदरी परी 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 सी धीरे धीरे धीरे। इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? क्या कह रहा है? दिवसावसान का समय मेघमय आसमान से उतर रही संध्या सुंदरी परी सी धीरे 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 धीरे।
तो 42वें का आपको इसमें बताना है कौन सा इसमें अलंकार है। तो इसमें कौन सा अलंकार है? इसमें अलंकार है आपका मानवीकरण। क्या कर दिया इसने उसका? मानवीकरण। संध्या को क्या कर रहा है? सुंदर परी। 43वां है आपका यहाँ पे, रसाल शब्द का अर्थ है। रसाल, इस आप सभी को बहुत आसान क्वेश्चन यहाँ पे है, इसका आपको पता होगा। रसाल किसे कहते हैं? आम को कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित असुमेलित है? कोइन वन्यजीव विहार की स्थापना 1955, अस्कोट वन्यजीव विहार 1986, सोनन नदी। तो इसमें 44वें का आपका क्या होगा? ऑप्शन डी। कौन असुमेलित है इसमें? सोना नदी। रिक्त रिक्त स्थानों रिक्त स्थान हेतु दिए गए विकल्प में उचित विकल्प चुनिए। रामू की केवल इसलिए हुई क्योंकि राजीव उसकी बुद्धिमान है। रामू की अपेक्षा केवल इसलिए हुई क्योंकि राजीव उसकी उपेक्षा बुद्धिमान है। राजू की अपेक्षा केवल इसलिए हुई क्योंकि राजीव उसकी अपेक्षा बुद्धिमान है। तो इसका आपको बताना है 45वें का क्या उत्तर होगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। ये कह रहा है राज रामू की उपेक्षा केवल इसलिए हुई क्योंकि राजीव उसकी अपेक्षा बुद्धिमान है। तो यहाँ पर सही कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी। तो ईश्वर करें इस बार तुम्हारा सिलेक्शन हो जाए अर्थ के आधार वाक्य का भेद बताइए। इसमें आपको क्या बताना है? वाक्य का भेद बताना है, कौन सा वाक्य आपका है। ईश्वर करे इस बार तुम्हारा सिलेक्शन हो जाए। तो क्या हो रही है इसमें? इच्छा। किसका बोध हो रहा है? इसमें हो रहा है इच्छा। तो ये क्या हो जाएगा? इच्छावाचक वाक्य। निम्न विकल्पों में एक वाक्य के वाक्यांश दिए गए हैं, त्रुटिपूर्ण भाग का चयन कीजिए। सुंदरता सारे विश्व में सबसे सर्वोत्तम है, भारतवर्ष के पर्वतीय क्षेत्र की कोई त्रुटि नहीं। 47वां। तो इसमें आपका हो जाएगा सबसे सर्वोत्तम है। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? सबसे सर्वोत्तम है। गंदला मैला मलिन किस शब्द के पर्यायवाची हैं? गंदला मैला मलिन किस शब्द के पर्यायवाची हैं? तो ये किसके पर्यायवाची हैं आपके? ये हैं आपके पंकिल। किसके? पंकिल के पर्यायवाची हैं। चौमासा में कौन सा समास है? चौमासा में कौन सा समास है? चौमासा में कौन सा समास है? इसमें है बहुव्रीहि समास। 50वां प्रश्न है आपका, निम्नांकित में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? सवारी, भेड़िया, संतान, बुलबुल। तो आप सभी को इसमें लग रहा होगा भेड़िया। भेड़िया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो बढ़ते हैं 91वें प्रश्न की ओर। अर्जुन शब्द का विलोम है। अर्जुन शब्द का क्या विलोम है? अर्जुन का है व्ययन। क्या है? ऑप्शन ए। 52वां प्रश्न है हमारा, मैं स्वयं चला जाऊंगा, मैं स्वयं चला आऊंगा वाक्य में निजवाचक सर्वनाम कौन सा है? इसमें आपको ये बताना है निजवाचक सर्वनाम कौन सा है। इसमें निजवाचक आपको पता होगा स्वयं। क्या कह रहे हो? स्वयं। तो इसका क्या हो जाएगा? स्वयं। ऑप्शन सी। भूधर्व का संधि विच्छेद है। भूधर्व का संधि विच्छेद। भूधन उधर्व, भूधन ध्व, भूधन ध्व, भू और वो अनुपात वो। तो इसका क्या हो जाएगा आपका 53वें का? आपको फर्स्ट में ही लग रहा होगा भूधन उधर्व। तो बढ़ते हैं अपने 54वें प्रश्न की तरफ। 54वां प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सा पीछे चलने वाला शब्द समूह हेतु एक शब्द है? निम्न में से कौन सा पीछे चलने वाला शब्द समूह हेतु एक शब्द है? पीछे चलने वाला आपको पता होगा 54वें का क्या होगा? ऑप्शन डी। क्या कहते हैं उसे? समूह हेतु एक शब्द कौन सा है? अनुगत।
शुद्ध वर्तनी यहाँ पे आपको चुनिए, इनमें से शुद्ध कौन सा है। ऊपर लिखित, ऊपरी लिखित, ऊपरी लिखित, ऊपरी लिखित। 55वें का आपको पता होगा, यहाँ पे ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऊपरी लिखित। कौन सा सही होगा? 55वें का ऑप्शन सी। 56वां प्रश्न है यहाँ पे, दीप सा मन जल चुका है, इस पंक्ति में वाचक शब्द है। दीप सा मन जल चुका है, सा कौन सा है इसमें? सा, ऑप्शन सी। तो वीडियो काफी लंबी हो जा रही है, इसलिए सिर्फ क्वेश्चन और आंसर पे ही फोकस करते हैं। ज़्यादा बोलने से यहाँ पे वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, जिससे आपका भी ज़्यादा मन नहीं लगेगा और क्वेश्चन भी काफ़ी कम यहाँ पे हम ऐड कर पाएंगे। दोस्तों, ये सिंगल लाइनर क्वेश्चन है, ऐसा तो है नहीं कि एक क्वेश्चन से हमारे 2-4 क्वेश्चन बन जाए। जो क्वेश्चन है वही उसका आंसर बनेगा। तो इसलिए हम ज़्यादा टाइम इसमें वेस्ट नहीं करते हैं, सीधे ही क्वेश्चन के आंसर आपको देंगे। 57वां प्रश्न है, दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को कहते हैं। दो वर्णों के मेल से होने वाला जो विकार या परिवर्तन है, वो होता था, उसे क्या कहते थे? व्याकरण पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, उसे कहते हैं संधि। क्या कहते हैं? संधि। निम्नलिखित में से किस कवि ने माधुरी, हंस मर्यादा, जागरण आदि पत्रिकाओं का संपादन किया? माधुरी, हंस मर्यादा, जागरण आदि पत्रिका, ये आपको पता होगा प्रेमचंद ने किया। किसने किया? प्रेमचंद्र, ऑप्शन डी। मीराबाई का विवाह किससे हुआ? मीराबाई का विवाह किससे हुआ? आपने मीराबाई के बारे में साहित्य में पढ़ा होगा। मीराबाई का विवाह किससे हुआ था? ऑप्शन सी, किससे हुआ था? भोजराज। शैलेश मटियानी का मूल नाम क्या था? शैलेश मटियानी का मूल नाम क्या था? रमेश चंद्र मटियानी। क्या था? रमेश चंद्र मटियानी। बुध नक्षत्र में एक वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है? बुध नक्षत्र में एक वर्ष में दिनों की संख्या होती है आपकी 88। कितनी होती है? 88। मरणोपरांत मरणोपरांत भारत रत्न की उपाधि पाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? ये आपके कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री। कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन बी। पूर्व थल सेनाध्यक्षों में से 2 बार महावीर चक्र किसे मिला? 2 बार इसमें महावीर चक्र किसको मिला पूर्व थल सेनाध्यक्षों में से? तो ये किसको मिला था? ये मिला था आपका ऑप्शन ए, जनरल ए एस वैद्य। किसको मिला था? जनरल ए एस वैद्य को। आईएमएफ किसका संक्षिप्त रूप है? आईएमएफ आपको पता होगा, आपने अगर पढ़ा होगा, न्यूज में भी कितनी बार ये चीजें आपको सुनने में मिलती है। तो ये पूछ रहा है, इसका संक्षिप्त रूप क्या है आईएमएफ का? तो इसका संक्षिप्त रूप है आपका इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड। उच्चतम कोटि और सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला कोयला कौन सा है? जो उच्चतम कोटि व सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला कोयला कौन सा है आपका? यह है ऑप्शन सी, एंथेसाइट। कौन सा है? एंथेसाइट। कौन सा खनिज एल्यूमिनियम का अयस्क है? कौन सा खनिज एल्यूमिनियम का अयस्क है? यह है आपका बॉक्साइट। क्या है? बॉक्साइट, ऑप्शन ए। निर्माण कार्य में बहुधा प्रयोग किए जाने वाला ग्रेनाइट पत्थर होता है। निर्माण कार्य में जो बहुधा प्रयोग किए जाने वाला ग्रेनाइट पत्थर होता है, वो क्या होता है इनमें से? 67 का ये होता है आपका आग्नेय सेल। क्या होता है? आग्नेय सेल। सीमेंट उद्योग में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग बड़ी मात्रा में किया जाता है? सीमेंट उद्योग में सबसे बड़ी मात्रा प्रयोग किसका किया जाता है? इसका ऑप्शन सही हो जाएगा आपका चुनास्म। किसका? चुनास्म का। पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन का मुख्यालय स्थित है। जो पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन का मुख्यालय है, वो कहाँ स्थित है आपसे पूछ रहा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। कहाँ है? वियना में। मत देने का अधिकार किस कोटि से संबंधित है? ये राजनीतिक अधिकार है, या प्राकृतिक अधिकार है, नागरिक अधिकार है, या मानवाधिकार है? तो 70वें का आपको पता होगा, ये कौन सा है? राजनीतिक अधिकार है आपका, मत देने का अधिकार। ग्राम राज्य ग्राम राज्य के माध्यम से राम राज्य के बारे में किसने कहा था? ग्राम राज्य के माध्यम से राम राज्य के बारे में किसने कहा था? ये कहा था आपका महात्मा गांधी ने। किसने कहा था? महात्मा गांधी ने। नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाला मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था?
नालंदा विश्वविद्यालय क्या था? बौद्ध धर्म वाला विश्वविद्यालय। 72 का आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा? मोहम्मद बिन बख्तियार। दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किसने बनाया था? आपको पता होगा हुमायूं का मकबरा पूछ रहा है, ये किसने बनाया था? ये बनाया था हाजी बेगम। किसने बनाया था? हाजी बेगम। हमीदा बेगम, हाजी बेगम। कौन सी भारतीय फिल्म ऑस्कर 2021 के लिए नामित हुई है? कौन सी? ये करंट अफेयर 74वें का आपका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। कौन सी फिल्म है वो? बिट्टू। क्या होगा इसका सही उत्तर? समुद्र मार्ग सेतु समुद्रम किस समुद्री विथिकाओं सी ए से समुद्र मार्ग सेतु समुद्रम किन समुद्री वाथिकाओं गुजरने वाली नहर है? 75वां। तो कौन से गुजरने वाली नहर है? कहाँ से गुजरने वाली नहर है? मन्नार की खाड़ी। सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। निम्न में से किनका उत्पादन खरीफ के मौसम में नहीं किया जाता? खरीफ के मौसम में इसमें से किसका उत्पादन नहीं किया जाता? ये तो आप सभी को पता होगा, जौ और सरसों। निम्नलिखित में से कौन सा घटक हरित क्रांति लाने वाली कृषि नीति का अंग नहीं रहा? गारंटित अधिकतम दाम, सस्यप की अधिक सघनता, नई कृषि प्रौद्योगिकी, निवेशों का पैकेज। इसका क्या होगा आपका ऑप्शन ए, गारंटित अधिकतम दाम। निम्न में से वह मौलिक अधिकार कौन सा है जिसे डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार संविधान का दिल कहा जाता है? संविधान का दिल किस अधिकार को कहा जाता है? तो ये काफ़ी बार क्वेश्चनों में पूछा जाता है। ये कहा जाता है आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार क्या है? अगर इसके बारे में आपको पॉलिटी पढ़ना होगा तो आप कमेंट करके जरूर बताना, इसमें मैं आपको पूरा समझा दूंगा ये क्या है अधिकार। आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित थी। जो आरंभिक वैदिक काल था उसमें वर्ण व्यवस्था किस पर आधारित थी? ये अगर आपने लूसेंट पढ़ी होगी तो आपको पता होगा ये किस पर आधारित थी। आरंभिक वैदिक काल में ये थी व्यवसाय पर आधारित। निम्न में से बौद्ध साहित्य की पहचान कीजिए। बौद्ध साहित्य की पहचान कीजिए। ये भी आपका लूसेंट से पूछा गया है। इसमें क्या है? त्रिपिटक। ये किसका था? बौद्ध का। हेरोडोटस को माना जाता है, क्या माना जाता है इसको? ये तो 12th लेवल का प्रश्न है। इसको माना जाता था इतिहास का जनक। किस शिला राजा देश में अशोक ने कलिंग युद्ध के हताहतों का उल्लेख किया और युद्ध त्याग की घोषणा की? किस शिला राजा देश में अशोक ने कलिंग युद्ध के हताहतों का उल्लेख किया और युद्ध त्याग की घोषणा की? 82वां। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, शिला राजा देश, ऑप्शन ए। निम्न में से कौन सा अधिकार अभी भारतीय संविधान द्वारा एक मौलिक अधिकार के रूप में नहीं दिया गया है? ये आपको पता होगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। कौन सा है? संपत्ति का अधिकार, जो कब हटाया गया था? 1978 में। और ये अब क्या बन चुका है? कानूनी अधिकार। इसमें ये आपको बहुत अच्छे से पॉलिटी पढ़ना पड़ेगा। निम्नलिखित में से कौन सा अन्न मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग किया गया? इनमें से आपको बताना है मनुष्य द्वारा सबसे पहले कौन सा अन्न प्रयोग किया गया? तो ये आपको पता होगा। क्या किया गया सबसे पहले? जौ। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व मगध में किसका विशाल भंडार था? 85वां प्रश्न काफी अच्छा है यहाँ पे। मगध पे किसका भंडार था? तो ये था लौह का भंडार। किसका था? लौह का। कैबुल लामजाओ जो विश्व का एक अकेला तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, कहाँ पर स्थित है? कह रहा है 86वां। तो ये कहाँ पे स्थित है? मणिपुर। कहाँ है? मणिपुर। नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर है? जो नागार्जुन सागर परियोजना है वो किस नदी पर है? ये है आपकी ऑप्शन सी, कृष्णा नदी पर। कहाँ पे है? कृष्णा नदी पर। घटिया वस्तु के लिए मांग गिरती है जब आय बढ़ती है या आय घटती है? कीमत बढ़ती है, कीमत घटती है। घटिया वस्तु के लिए मांग कब गिरती है? सिंपल सी बात है, जब आय बढ़ती है। जब किसी की आय बढ़ जाएगी वो घटिया वस्तु का उपभोग क्यों करेगा?
स्रोत क्या है? सीमा कर, संयुक्त उत्पादन कर, प्रत्यक्ष कर या घाटे की वित्त व्यवस्था। तो यह है आपका सी। क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? ऑप्शन सी, प्रत्यक्ष कर। क्या है ये? प्रत्यक्ष कर। अट्रान अंटार्कटिका में अनुसंधान करने के लिए भारत सरकार द्वारा स्थापित अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? 90 प्रश्न। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या है? दक्षिणी गंगोत्री। किसी परिवार द्वारा अपने निजी उद्योग के लिए मक्खन घी करना किसका भाग है? मक्खन घी उत्पादन करना किसका भाग है? घरेलू पूंजी निर्माण, निजी लेखा निर्माण, औद्योगिक निर्माण। ये आपको पता होगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा निजी लेखा निर्माण। भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार क्या है? संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार है, विधिक अधिकार है, नैतिक अधिकार है, प्राकृतिक अधिकार है। तो इसने थोड़ा सा आपको घुमा के पूछा है। कानूनी अधिकार कहते हैं इसे, जो ये विधिक अधिकार या कानूनी अधिकार दोनों एक ही यहाँ पे होते हैं। समरूपता के आधार पर नहीं दिए गए विकल्पों में से नहीं दिए युग्म ज्ञात करे। ग्वालियर मध्य प्रदेश, कानपुर उत्तर प्रदेश, पुणे महाराष्ट्र, जयपुर राजस्थान। तो 93 का आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, जयपुर राजस्थान। ये कह रहा दिमाग शरीर आगे आपको बताना है। दिमाग शरीर और आगे क्या? सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर या सीपीयू, हार्ड डिस्क, जल वायु, पोत, तेल। तो जैसे हमारा शरीर है उसका दिमाग होता है मेन, वैसे सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? ऑप्शन ए, सॉफ्टवेयर है और कंप्यूटर। डी अनुपात 45 BC क्या है ये? 95वां। तो ये है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 23। ब्लूरे डिस्क की धारक क्षमता के विस्तार की सीमा है। जो ब्लूरे डिस्क की धारक क्षमता के विस्तार की जो सीमा है वो कितनी है, ये आपसे पूछ रहा है। तो ये कितनी है आपकी? ये है आपकी 25 GB से 50 GB। कंप्यूटर का मुख्य सिस्टम बोर्ड कहलाता है, जो मुख्य सिस्टम बोर्ड होता है कंप्यूटर का, वो क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है आपका मदरबोर्ड। इंटरनेट रिसोर्सों की लोकेशन से कनेक्ट करने को ब्राउजर क्या करता है? ये करता है आपका URL। क्या करता है? URL। आपने फोन में भी देखा होगा। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का आयोजन किस राज्य में किया गया? ये किया गया आपका राजस्थान। कहाँ पे किया गया? राजस्थान। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री देवर्सन योजना को शुरू किया? ये किया था गोवा के मुख्यमंत्री ने। तो कैसे लगे आपको ये क्वेश्चन? मैंने बहुत कम समय में इसको वीडियो बनाने की कोशिश इसमें करी। अगर आपको जल्दी में देखना है तो आप इसे स्पीड कर सकते हैं और अपना यहाँ पे सारे क्वेश्चन देख सकते हैं। तो आगे भी आपको ऐसी लेटेस्ट प्रीवियस पेपर प्रैक्टिस सेट आपको इसमें देखने को मिलेंगे। वह कोई भी सरकारी फॉर्म आते हैं उसकी भी आपको इसमें जानकारी मिलेगी, या UPSSC के नए अपडेट क्या क्या परीक्षाओं में चेंज हो रहा है, क्या क्या नहीं हो रहा है, वो सारा आपको इसमें देखने को मिल जाएगा। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। तैयारी करते रहिए और आई होप कि आप सभी का सिलेक्शन होगा। और जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।